भिक्षु का गुप्त उद्यान। संतोष में पाठ। ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित एक शांत घाटी के मध्य में एक प्राचीन मठ खड़ा था। यह पवित्र स्थान आंतरिक शांति, सचेतनता और संतुष्टि की शिक्षाओं के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। यह उन भिक्षुओं के लिए आश्रय स्थल था जो आध्यात्मिक चिंतन और सादगी का जीवन चाहते थे। इस प्रतिष्ठित मठ के शीर्ष पर आनंद नाम का एक बुद्धिमान और सौम्य साधु था। उन्होंने अपना पूरा जीवन ज्ञान और संतुष्टि की खोज में समर्पित कर दिया था और उनकी शिक्षाओं की दूर दूर से लोग तलाश करते थे। एक ठंडी सुबह, जैसे ही भोर की पहली किरणों ने मठ के शिखरों को चूमा, आनंद ने हरे भरे बगीचे में कदम रखा जो मठ की दीवारों के पीछे छिपा हुआ था। यह एक गुप्त उद्यान था जो अधिकांश लोगों के लिए अज्ञात था, जहां आनंद ने ध्यान और चिंतन में अनगिनत घंटे बिताए थे। यह उद्यान किसी भी अन्य उद्यान से भिन्न था। हरी भरी लताएं प्राचीन पत्थर की दीवारों से चिपकी हुई थीं और रंग बिरंगे फूल हल्की हवा में नाच रहे थे। एक छोटी क्रिस्टल स्पष्ट धारा बगीचे से होकर बहती है। इसकी सुखदायक बड़बड़ाहट ध्यान के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि प्रदान करती है। लेकिन जिस चीज ने इस बगीचे को वास्तव में असाधारण बनाया, वह थे इसके निवासी, दर्जनों जीवंत तितलियां। वे एक फूल से दूसरे फूल की ओर उड़ रहे थे। उनके नाजुक पंख उन्हें अनुग्रह और सुंदरता के नृत्य में ले जा रहे थे। भिक्षु अक्सर बगीचे की शोभा देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे, लेकिन वे इसके पीछे का रहस्य नहीं जानते थे। एक दिन तेनजिन नाम का एक जिज्ञासु युवा भिक्षु आनंद के पास आया। आदरणीय गुरु, उसने कहना शुरू किया, मैंने इन दीवारों के पीछे एक गुप्त उद्यान की फुसफुसाहट सुनी है। क्या मुझे इसमें प्रवेश करने और इसकी सुंदरता का अनुभव करने के लिए आपकी अनुमति मिल सकती है? आनंद ने तेनजिन की गंभीर आंखों में देखा और मुस्कुराया। बेशक मेरे प्रिय तेनजिन, उसने उत्तर दिया, लेकिन सबसे पहले मुझे इस बगीचे के पीछे की कहानी आपके साथ साझा करनी होगी, क्योंकि इसमें एक मूल्यवान सबक है। जब आनंद ने बगीचे की कहानी बुननी शुरू की तो तेनजिन ने ध्यान से सुना। कई साल पहले, ऐसे समय में जब मैं एक नौसिखिया साधु था, यह बगीचा बंजर और बेजान था। घाटी लंबे समय तक सूखे की चपेट में रही और मठ को भी नुकसान हुआ। हमारा कभी जीवंत रहने वाला बगीचा सूख गया था और जलधारा सूख गई थी। भिक्षु निराश हो गए और मैंने भी यहाँ हमारे जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाया। एक शाम जब मैं ध्यान में बैठा तो मुझे एक गहन अनुभूति हुई। मैं समझ गया कि सच्ची संतुष्टि बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक मनः स्थिति पर निर्भर करती है। मैंने इस अंतर्दृष्टि का परीक्षण करने का निर्णय लिया। अटूट विश्वास के साथ मैं प्रतिदिन बगीचे में जाने लगा। मैं सूखी धरती को पोषण देने के लिए मठ के कुएं से पानी लाया। मैंने बीज बोए और प्यार और परिश्रम से उनकी देखभाल की। मैंने हरे भरे स्वर्ग की इच्छा से नहीं, बल्कि अपने आंतरिक संतोष की अभिव्यक्ति के लिए बगीचे की देखभाल की। दिन ब दिन मैंने अपना प्यार और भक्ति इस भूमि में प्रवाहित की। बगीचे के एकांत में सांत्वना पाते हुए मैंने यहाँ ध्यान लगाया और धीरे धीरे चमत्कारिक ढंग से जीवन वापस लौटने लगा। धारा एक बार फिर बह निकली और फूल खिलने लगे। सुंदरता और शांति से खिंची तितलियां अपनी उपस्थिति से बगीचे की शोभा बढ़ा रही थीं। जैसे ही मैं यहाँ बैठा, मुझे एहसास हुआ कि इस बगीचे का असली रहस्य इसकी बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि मेरे भीतर खिले संतोष में है। बगीचे ने मेरी आंतरिक स्थिति को प्रतिबिंबित किया और मैं समझ गया कि बगीचे की तरह संतुष्टि भीतर जो कुछ है उसके पोषण का परिणाम है। तेनजिन ने आनंद की कहानी को विस्मय के साथ सुना। इसमें निहित गहन ज्ञान से उसका दिल छू गया। आनंद ने आगे कहा, प्रिय तेनजिन, सबक यह है, संतोष बाहरी दुनिया में पाई जाने वाली स्थिति नहीं है, बल्कि एक गुण है जो भीतर से पैदा होता है। शांति, प्रेम और कृतज्ञता के अपने आंतरिक बगीचे का पोषण करके हम इसे बदल सकते हैं।
हमारे जीवन के बंजर परिदृश्यों को संतुष्टि के हरे भरे बगीचों में बदल दें। तेंजिन ने समझ और कृतज्ञता में सिर हिलाया। उन्होंने बगीचे में प्रवेश किया और शांत ध्यान में घंटों बिताए, खुद को उस सुंदरता और शांति में डुबो दिया जो उनके चारों ओर थी। जैसे ही वह तितलियों के बीच बैठा, उसे अपने भीतर एक गहरी संतुष्टि का भाव उमड़ता हुआ महसूस हुआ, जैसा कि वर्षों पहले आनंद को हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया, तेनजिन गुप्त उद्यान की शिक्षाएं अपने साथ ले गए और उन्हें अपने साथी भिक्षुओं और मठ में ज्ञान चाहने वाले सभी लोगों के साथ साझा किया। एक समय का गुप्त उद्यान, जिसे अब सभी जानते हैं, आंतरिक खोज और संतुष्टि की यात्रा पर निकले लोगों के लिए तीर्थ स्थल बन गया है। और इसलिए भिक्षु के गुप्त उद्यान की विरासत कायम रही, जिसने इसका सामना करने वाले सभी को याद दिलाया कि सच्ची संतुष्टि बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि किसी के आंतरिक बगीचे के पोषण में पाई जा सकती है, जहां शांति, प्रेम और कृतज्ञता प्रचुर मात्रा में खिल सकती है, बस जीवंत फूलों और तितलियों की तरह जो मठ के पवित्र मैदान की शोभा बढ़ाते हैं।